हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी फॉर आर्मी में। दोस्तों आज अपना प्रैक्टिस सेट 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, डेविल फिश किसे कहते हैं? उत्तर है ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? उत्तर है समुद्री घोड़ा सरीसृप वर्ग का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3, काला जार का प्रसार किसके कारण होता है? यहाँ पर आंसर नहीं लिखा लेकिन मैं बता देता हूँ। काला जार का प्रसार होता है रेतीली मक्खी के कारण। रेतीली मक्खी के कारण काला जार का प्रसार होता है। प्रश्न नंबर 4, डोलोमाइट किसका अयस्क है? उत्तर है डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है। प्रश्न नंबर 5, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? उत्तर, मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रश्न नंबर 6, एल्कोहल पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर है एल्कोहल पीने से लीवर प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 7, विभवांतर का मात्रक है? उत्तर है विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, वोल्ट। प्रश्न नंबर 8, पीएच स्केल की खोज करता है, पीएच स्केल की खोज करता है? उत्तर है पीएल सोरेनसन। यहाँ एल होएगा, यहाँ एल कर लेना आप लोग। पीएच स्केल के खोज करता है पीएल सोरेनसन। प्रश्न नंबर 9, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर है मछली की सर्वाधिक जनसंख्या है संसार। प्रश्न नंबर 10, किडनी के काम न करने पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है? उत्तर, किडनी काम न करने पर डायलिसिस प्रक्रिया की जाती है। प्रश्न नंबर 11, पेरिस्कोप बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तर है पेरिस्कोप दर्पण में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 12, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 13, चुंबक की चुंबकता को कैसे खत्म करते हैं? उत्तर है हथौड़े से पीटकर और गर्म करके चुंबक की चुंबकता को खत्म करते हैं। प्रश्न नंबर 14, बच्चों में मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? उत्तर प्रोटीन की कमी से बच्चों में मरासमस रोग होता है। प्रश्न नंबर 15, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? उत्तर है अनंत। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। प्रश्न नंबर 16, परमाणु नाभिक का आकार होता है? उत्तर है 10⁻⁻⁻⁻ परमाणु नाभिक का आकार होता है। प्रश्न नंबर 17, क्वार्ट्ज किसके बनते हैं? उत्तर है कैल्शियम सिलिकेट के क्वार्ट्ज बनते हैं। प्रश्न नंबर 18, सोल्डर किसका मिश्रण है? उत्तर है टिन और सीसा का मिश्रण है सोल्डर। प्रश्न नंबर 19, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर है कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 20, कौन सा जीव है जो श्वसन करता है पर उसमें रक्त नहीं होता? तो वो है हाइड्रा, जो श्वसन करता है पर उसमें रक्त नहीं होता। प्रश्न नंबर 21, पेनिसिलिन की खोज किसने की? उत्तर है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। यहाँ पर उत्तर लिखना भूल गए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आप लोग समझ जाइए। प्रश्न नंबर 22, उर्वरकों के निर्माण में कौन से तत्व लिए जाते हैं? उत्तर है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 23, खसरा रोग होता है? उत्तर है रूबेला वायरस से खसरा रोग होता है। प्रश्न नंबर 24, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? उत्तर है सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न नंबर 25, तारों का टिमटिमाना किसका कारण है? उत्तर है तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। प्रश्न नंबर 26, लार का पीएच मान होता है? उत्तर, लार का पीएच मान 6.5 होता है
और फैक्ट्स में बता दूँ थोड़ा। कॉफ़ी और टमाटर का पीएच मान 4.4 से 5.5 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और नींबू का पीएच मान 2.2 होता है और मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है और सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। तो चीनी का रासायनिक नाम सुक्रोज है और इसका सूत्र C12H22 और O11 होता है। यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा था इसलिए ऐसा लिख लिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और फैक्ट्स में बता दूँ थोड़ा। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का नाम है पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। और आगे विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, यहाँ पर ला रहा होगा सर, थोड़ा गलती हो। विटामिन E का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो अपना प्रश्न नंबर 29 है, पोटेशियम का अयस्क है। पोटेशियम का अयस्क क्या है? आंसर है कार्नेलाइट, सिल्वाइन, सोरा, ये है। और पारा का अयस्क है सिनेबार। टिन का अयस्क है कैसिट्राइट। तांबा और सोना का अयस्क है क्यूप्राइट और कॉपर पाइराइट। चांदी का अयस्क अर्जेंटम, सिल्वर ग्लांस। लोहे का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट। और क्रोमियम का अयस्क है क्रोकाइट। प्रश्न नंबर 30, गेहूं का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? आंसर है गेहूं खाने योग्य भाग भ्रूणपोष कहलाता है। और इसके अलावा बता देता हूँ, नींबू का खाने योग्य भाग रसीले रोम कहलाता है। और आम और इमली का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग गलत हो गई, तो इसके अलावा थोड़ा बता देते हैं। तो सेब का खाने योग्य भाग होता है गुद्देदार पुष्पासन और अंगूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति एवं बीजांडासन। अनार का खाने योग्य भाग रसीले बीज होता है। और काजू का खाने योग्य भाग बीज पत्र तथा पुष्पासन होता है। बैगन का खाने योग्य भाग फल भित्ति तथा बीजांडासन होता है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है। मटर और दाल का खाने योग्य भाग बीज पत्र होता है। भिंडी का खाने योग्य भाग समूचा फल होता है। और शहतूत का खाने योग्य भाग रसीले परिदल पुंज होता है। और शरीफा का खाने योग्य भाग गुद्देदार पुष्पासन होता है। इमली का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है। मूंगफली का खाने योग्य भाग बीज होता है। अमरूद का खाने योग्य भाग फल भित्ति तथा पुष्पासन होता है। और आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होएगा। केला का खाने योग्य भाग मध्य और अंता भित्ति होता है। नींबू का खाने योग्य भाग रसीले रोम होता है। और सिंघाड़ा का खाने योग्य भाग बीज पत्र होता है। धनिया का खाने योग्य भाग पुष्पासन एवं बीज होता है। गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी रोज़ वीडियो हम बनाते रहेंगे। धन्यवाद।